देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ध्यान की क्लास है और ध्यान बहुत सुंदर है आज का। अपने अंदर के नाद के ऊपर, अपने अंदर की गूंज के ऊपर, अपने अंदर की लय के ऊपर ध्यान की बात है। उसी से जुड़ा हुआ विषय गीत है। अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। प्राण हमारे सांस तुम्हारी, मातृ बांसुरी देह हमारी, जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आश तुम्हारे, जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आश तुम्हारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। हमारे वीसी साहब, सभी अधिकारीगण, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारा जीवन रिदमिक है, लयमय है। लय में बंधा हुआ है पूरा लय, क्रिसेंट डिसेंट, अप डाउन, और जैसे पेंडुलम चलता है उस तरह से है, जैसे सितार के तार बज। संगीत में हमारा जीवन है। इसलिए आजकल कई जगह सुना होगा कि वोकल म्यूजिक के बजाय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज़्यादा प्ले करते हैं। डेंटिस्ट के चले जाओ, वहाँ वेट करते रहो आराम से, वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा है। कहीं भी जाओ तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इवन ट्रेन्स में, प्लेन में, सब जगह जेट एयरवेज से हम जाते हैं उसमें तो प्ले म्यूजिक बजता रहता है, जैसे आने का समय होता है या जाने का समय होता है तब। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक क्यों है? ये जीवन को लयमय बना देता है, गतिमय बना देता है, छंदबद्ध बना देता है। ध्यान उसे बरकरार रखने की प्रक्रिया है। मेडिटेशन से हम उस जीवन की लय को बरकरार रखते हैं। जीवन की लय कई कारणों से टूटती रहती है, उस टूटती हुई लय को बनाए रखना ध्यान है। बहुत बड़ी परिभाषा है। आज जो परिभाषा जो दे रहे हैं इसी परिभाषा पर थ्रू आउट कैरी करेंगे। अलग अलग तल पर हमारी लय बनी हुई है, हमारी चाल बनी हुई है, जो जितनी बनी रहती है, जितनी मोनोटोनस नहीं होती, उतनी ही वो हमारे बॉडी को सुंदर बनाए रखती है। हमारे जीवन में बायोलॉजिकल रिदम है, सर्केडियन रिदम, वो है एक तरह से केमिकल रिदम, रासायनिक रिदम। जितने हमारे अंदर सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन सब का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है अगर, तो बॉडी प्रॉपर बैलेंस में है। एसिडोसिस नहीं है, एल्कोलोसिस नहीं है, पूरी बॉडी में सब सही चल रहा है। बायोलॉजिकल रिदम जब तक का है बनी रहेगी, हम स्वस्थ है, प्रसन्न हैं। और जैसे ही हमारे शरीर की बायोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। शरीर की बायोलॉजिकल रिदम का बिगड़ना शारीरिक रूप से बीमार होना है। शरीर की मन की रिदम का बिगड़ना
मानसिक रूप से बीमार होना है। तो ये रिदम को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, रिदम को बनाए रखना चाहिए। हमारे खान पान इत्यादि सभी में एक लयबद्धता है। जैसे किसी का बिगड़ा, उपद्रवी हुआ, शरीर में उत्पाद चालू हो जाते हैं तरह तरह के अलग ढंग से। कभी अच्छा खाना खाते थे, ढंग से खाते थे, रोटी सब्जी खाते थे, और पता चला एक दिन किसी दोस्त ने चीला खिला दिया, एक दिन किसी दोस्त ने प्याज की कोई चीज़ खिला दी जो हम नहीं खाते थे, या किसी दिन पिज़्ज़ा खिला दिया, या हम प्याज खाते थे, हमको किसी दिन प्याज नहीं मिला, तो लय बिगड़ जाती है। और लय बिगड़ जाती है तो उस दिन भी बीमार से लगते हैं। क्या बात है, हम एक किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध हो गए हैं, एक दिशाबद्ध हो गए, और वो लय, वो गति, वो बनाए रखना हमारा काम है। शरीर में अनुकूलता या एडेप्टेशन क्षमता दी भगवान ने, एडेप्टेशन क्षमता दी है। शरीर इतना अनुकूलन बना सकता है, इतना अनुकूलन कर सकता है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल बना सकता है। हम सर्दी में जाते हैं तो अनुकूलन करने की प्रक्रिया कोशिश करते हैं, थोड़ा ऐसा करते नहीं, यूँ करते हैं, ये क्या है, ठंड लग रही है ना, काँप रहे हैं, और काँप रहे हैं, ठंड लग रही है, इसका मतलब है कि थोड़ी देर बाद स्वेटर आ जाएगा, फिर उसका कंबल ओढ़ लेंगे। पर हमारे पास तो कंबल भी है, हमारे पास तो रजाई भी है, हमारे पास तो स्वेटर भी है, जर्सी भी है। वो एनिमल्स के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनके किसी के पास फर का कोट है, बहुत ठंड लगती है जहाँ के हिस्से में। और कई जानवर ऐसे बहुत गर्मी में रहते हैं, घूमते रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ तक, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कभी धूल में लौटते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं महसूस होती उनको। तो हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में एडेप्टेशन की क्षमता मनुष्य में बड़ी विलक्षण है, मनुष्य के पास है, क्योंकि प्रकृति में आने वाले उतार चढ़ावों को ढाल लेने के बावजूद हम बीमार नहीं पड़ते। पर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं आजकल हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि हमारी एडेप्टेशन क्षमता या हमारी लयबद्धता, छंदबद्धता, तालबद्धता गड़बड़ा गई। हमें लयबद्धता में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, जबकि एनिमल्स की तालबद्धता गड़बड़ाते नहीं है, इसलिए वो जरा से गड़बड़ाते भी हैं तो ठीक हो जाते हैं। कभी किसी डॉक्टर के यहाँ बंदर को खड़े देखा, भी दवा लेने आया हूँ जुकाम की, या कभी किसी के यहाँ भालू को खड़े देखा कि हमको बुखार हो रहा है, बहुत दिनों से बुखार का इलाज करा रहे हैं। अपना इलाज खुद कर लेते हैं, खुद घास पात खा लेते हैं, खुद कुछ चीज़ें खा लेते हैं, पानी पे ज़्यादा पी लेते हैं, और अगर खा लिया हो ज़्यादा तो उपवास कर लेते हैं। हम लोग क्या खाने के बाद और ज़्यादा खा लेते हैं, तो हम लोग बीमार और हो जाते हैं। गड़बड़ी हमारे साथ है। लय वो स्वयं नहीं बिगाड़ते, पशु लय स्वयं नहीं बिगाड़ते, पर मनुष्य अपनी विभूतियों का दुरुपयोग करता है और जीवन में उपद्रव आमंत्रित करता रहता है। जीवन में लय को बिगाड़ करके उपद्रवों को आमंत्रित करता है। अध्यात्म में और आयुर्वेद में एक जैसी बात कही गई है। कर्म प्रारब्ध के अनुसार निश्चित क्षण में, निश्चित दिन जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उसे कर्म परिपाक के माध्यम से कुछ रोग हो सकते हैं, पर उनको अपनी लयबद्धता को मेंटेन करके ठीक किया जा सकता है, जान करके अपनी ये जो परिस्थितियां हैं मन अंदर की, उन अंदर की अंतःस्थिति को जान करके कि हम कहाँ गड़बड़ा सकते हैं, कब गड़बड़ा सकते हैं, आप अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं, अपनी बीमारी को भी भगा सकते हैं। जीवनचर्या जो है उसको उसकी जो लय है वो भी, इसकी हमारी जीवनचर्या है, हमारी जीवन शैली है, वो भी हमारी इसकी लय को बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है। कभी किसी दिन रात को ज़्यादा देर सो लिए, कभी किसी दिन में सो लिए तो रात में नींद नहीं आ रही है, खाना ज़्यादा खा लिया तो फिर रात में गड़बड़ हो रही है। इसी के अनुसार सुयोग दुयोग बनते रहते हैं। हम किसको दोष देते हैं? भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। लयबद्धता को बिगाड़ने वाले इन चीज़ों को दोष देना चाहिए जिनकी वजह से गड़बड़ी हुई है। क्या हम जन्म का समय तय कर सकते हैं? मैंने कहा जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का क्षण, जन्म का समय तय कर सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया कि हमारा बेटा 13/1/13, अभी क्या हुआ था, कौन सा डेट आई थी जिसमें खूब लोगों ने 12/12/12, ये जो है ये हम क्या है चुन लेते हैं और फिर सीजरियन सेक्शन होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक क्षण आया था, मालूम नहीं 1 2 3 ऐसा करके कुछ आया था, कंटिन्यूटी में था कुछ। अभी एक और आने वाला है 11/12/13 आने वाला ना, 11 दिसंबर 2013, 11 दिसंबर 2013। तो 11 इसमें क्या लोग बड़ा विशिष्ट मानते हैं, क्या करते हैं सीजरियन सेक्शन से उसी समय डिलीवरी तय करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, कोई ग्रह विशेष आ जाएंगे? नहीं,
ग्रह विशेष या ग्रह विशेष को आमंत्रित करना संभव नहीं है। इसी के द्वारा पैदा होने का क्रम भी तय करते हैं, पर ये संभव नहीं है। काल दंड कहीं, एक बहुत अच्छी छोटी सी तुलसीदास जी की चौपाई है, नोट कर सकते हैं। काल दंड गही काहू न मारा। काल के दंड को पकड़ करके किसी ने कोशिश की है खेलने की, खिलवाड़ करने की, तो उसको किसने नहीं मारा? भगवान ने मारा है। हरहि बुद्धि विवेक बेचारा। काल डंडा नहीं मारता, पर वो उसकी बुद्धि और उसके विचारों का अपहरण कर लेता है। हरहि बुद्धि, काल क्या करता है कि बुद्धि और मन की विचारों का अपहरण करके, कई बार लगता है कि लड़का अच्छा चल रहा था, गड़बड़ा क्यों गया? बुद्धि और विचार दुर्विचार की ओर चले गए, बस वहीं से सोच बिगड़ गई। प्रकृति इसके उदाहरण स्थान स्थान पर देती है। आज मानवीय मन, मानवीय प्रतिभा पहले की तुलना में ज़्यादा है। इंसान अपने जीवन की लय इसके बावजूद भी बिगाड़ रहा है, विचार श्रृंखला गड़बड़ा लेता है। खाने पीने की प्रक्रिया, हमारे जीने की आदतें, हमारी सब चीज़ें वो गड़बड़ होती चली जा रही। शरीर की प्रकृति हर एक की अलग अलग होती है। शरीर की तुमने सुना होगा, वात प्रधान प्रकृति है, वत पीत प्रधान प्रकृति है, काप प्रधान प्रकृति है, या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सतोगुणी प्रवृत्ति है, तमोगुणी प्रवृत्ति, रजसगुणी, रजोगुणी प्रवृत्ति। इन्हीं के कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं बहुत सारे, सत रज तम रज, रज अधिक तम कम, तम अधिक रज कम, प्रपोर्शंस बनते चले जाते हैं, टाइट्रेशन हो जाते हैं अलग अलग तीनों चीज़ों के। इसी तरह से त्रिदोष, वात पित्त कफ, उसके बाद वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, कफ पित्त, ऐसे करके 6-7 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी हमारे जीवन की प्रकृति को, स्थूल प्रकृति को और हमारी काया की जो स्वास्थ्य की प्रकृति है उसको बिगाड़ते हैं। या सूक्ष्म स्तर पे होते हैं तो हमारे मन की प्रकृति को गड़बड़ाते हैं, हमारे मन की कार्य करने की पद्धति, सोचने की पद्धति गड़बड़ा जाती है। आध्यात्मिक जन्म से जीव, आध्यात्मिक जो हमारी वो कहती है शैली, जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली आपकी क्या है? आपका जीवन शैली का जीवन जीने क्रम कैसा है? हमारा जीवन हमें क्यों मिला है? हम प्रश्न पूछें अपने आप से, और प्रश्न ये पूछें कि अगर ये मिला है तो हमें करना क्या है? हम प्रकृति का परिशोधन करें, न कि उसे बिगाड़ें। प्रकृति के अनुकूल चलें, न कि उसके प्रतिकूल चलें। प्रकृति के अनुकूल चलें। कब प्रधान प्रकृति है? ठंडी चीज़ें मत खाइए। अक्सर देखा होगा कि जब आदमी को खांसी जुकाम होती है तो उस समय आइसक्रीम खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। जब बुखार होता है तो मीठा खाने की, नमकीन खाने की, समोसे खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। क्यों? आदमी की प्रकृति अंदर से विद्रोह करती है, और उस समय जिस समय हमारे शरीर में जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, इसको कहा जाता है कि कुपथ्य आदमी को कुपथ्य बताता है कि आदमी किस रोग का शिकार है। जिसका रोगी बनने वाले हैं उसका पथ्य हमारा हम नहीं लेते, हम गलत लेते हैं पथ्य। शरीर की लय नहीं बिगड़ेगी अगर हम अनुकूल आहार विहार लेंगे। तो एडेप्टेशन करने की प्रक्रिया मनुष्य को सीखनी चाहिए। कष्ट कठिनाइयाँ कम होगी। इसी तरह इंसान अलग अलग सोच अभिरुचि लेकर आता है, उसे विचारों भावों में आपसी संगति बिठानी पड़ेगी। विचारों में भावों में परस्पर तालमेल होगा, सिंक्रोनी होगी तो हम ठीक रहेंगे। विचारों में भावों में सिंक्रोनी नहीं होगी तो हम गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे विचार और भाव एक साथ मिले। कुछ वातावरण बिगाड़ता है, कुछ हम बिगाड़ देते हैं, कुछ हमारे मित्र बिगाड़ देते हैं। एक आध मित्र ने आके कान में फुसफुस किया तो हम फिर उसको 10 जगह फुसफुस करते हैं, न जाने कितनों में बात को फैला देते हैं, और उस मित्र की बात से प्रभावित होकर हम भी गड़बड़ा जाते हैं, और हम बिगड़ते हैं तो औरों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए अपना विवेक उपयोग करके हमें आसपास का वातावरण को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर भी हमें समस्वरता बिठानी है। जीवन शैली के हर धरातल पर हमें समस्वरता बिठानी है। समस्वरता किसको कहते हैं? लयबद्धता। यह है लयबद्ध जीवन, यह तालबद्ध जीवन। इस तरह से चलना चाहिए। आपके जीवन से संगीत आने लगे, आपके जीवन से संगीत बोलने लगे, संगीत से जीवन बजने लगे, तो आपको मजा आएगा अंदर से। भाई ये तो बहुत बढ़िया है, अंदर से म्यूजिक आ रहा है। तो अंतर्नाद इसी का नाम है। आज इसी का ध्यान करेंगे हम लोग। हर व्यक्ति गीत नहीं गा सकता। तुम लोग गीत नहीं गा सकते। सबसे कहा जाए कि तुम गीत गाओ, तुम लोग नहीं। गीत गाना है
तो गाने का अभ्यास करो, गाने का अभ्यास करो, लयबद्ध तालबद्ध समस्वरित, उसका अभ्यास करो, श्वास का अभ्यास करो, श्वास का भी अभ्यास होगा, लय का भी अभ्यास। इनको अगर ये लोग प्राणायाम रोज़ न करें तो इनकी आवाज़ गड़बड़ा जाएगी, बहुत जल्दी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ये लोग भी प्राणायाम करते हैं, तालबद्ध लयबद्ध श्वास का अभ्यास करते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। हर व्यक्ति गीत नहीं गा सकता, तो परिष्कार करें अपने अंतर की प्रकृति का, तो हम विभूतिवान बन सकते हैं। उसी के अनुकूल आहार विहार हमारा हो तो हम वास्तव में हो सकता है। एक पहलवान थे, बचपन में एक कहानी है छोटी सी। छोटा था तो आर्थराइटिस हो गई दोनों पाँव में बुरी तरह से, इतना दुबला पतला। एलोपैथी वालों ने कहा तुम ठीक नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। गांव के वैद्य जी ने तेल दिया, बोले सबसे पहले तेरे आर्थराइटिस ठीक करूंगा। तेल दिया, फिर मालिश के लिए तेल दिया, फिर खुद बुलाते थे, मालिश करते थे, अच्छा पौष्टिक आहार खिलाते थे उसको। 4-5 साल में वो दौड़ने लगा और फिर पहलवान बन गया। और वो पहलवान बन कर के बाकायदा कुश्ती के अखाड़े में कुश्ती करने लगा। ये क्या है? अगर आप चाहें तो अपनी प्रकृति को बदल सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो बदलाव लाया जा सकता है। मुझे एक बहुत रेयर बीमारी थी, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में ज़्यादा ना बताऊँ, परंतु गुरुदेव की कृपा से और मेरे मनोबल के माध्यम से मैंने उसको ठीक किया। मुझे ब्रोंकियल एज़मा था बहुत बुरी तरह से, बहुत जरा सा मौसम बदलता था और मुझे सांस का दौरा चलने लगता था। और ये यहीं शांतिकुंज में आने के बाद बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ गंगा का नदी का किनारा था, मैंने गुरुदेव से कहा तो गुरुदेव ने एक दिन हाथ लगाया। मैं जानता हूँ गुरुदेव कृपा से ठीक हुआ होगा, पर प्राणायाम का अभ्यास करने को कहा। धीरे धीरे 1-2 महीने 3 महीने के अंदर चला गया। आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता अगर कोशिश करें तो। संतुलन बिठाने के लिए जिजीविषा चाहिए, अंदर से इच्छा शक्ति चाहिए। जिजीविषा, इच्छा शक्ति, प्रकृति में और शरीर में संतुलन बिठाने की इच्छा शक्ति। इम्पॉर्टेंट यह कि हमारी जिन कमजोरियों के साथ हम पैदा हुए उन्हें हम पहचानें। हमारी जो कमजोरियां हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करें और उन कमजोरियों के माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाएं। एक उदाहरण दूंगा जिससे कि तुमको कमजोरियां तो नहीं है, शारीरिक कमजोरियां तो नहीं है, वो कुछ और चीज़ की कमजोरी है, जीवन की कमजोरी है। अहम के कारण हमें अंदाज नहीं लग पाता अपनी बीमारी का, अपनी कमजोरी का। एक गांव में एक बनिया था, पैसे का धनी, और एक ठाकुर साहब थे। अब वो बनिया जो था, पैसा तो था, ठाकुर साहब जो थे ठसक वाले थे, पर उनके पास बनिया से ज़्यादा पैसा था क्योंकि बहुत बड़ी जागीर थी। एक दिन बनिए ने अपनी मूछें उनके सामने मरोड़ दी, ठाकुर साहब के सामने। जानते हैं मूछें मरोड़ना क्यों क्या कहते हैं? शान दिखाना, शान दिखाने में। मूछें दोनों ने बढ़ाना चालू कर दी। इसके बाद ठाकुर साहब ने बढ़ाना चालू कर दी। ठाकुर ने कहा उसने मूछें बढ़ाई मेरे सामने, मूछें उसने मेरे सामने मरोड़ी, मैं भी मरोड़ के दिखाऊंगा। तो उन्होंने भी मूछें बढ़ाई। बनिया मेरा अपमान करता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। बनिया चालाक था, जो व्यवसाय करता था। ठाकुर उन्मादी थे, पत्नी को रोज़ सुनाता। बनिया अपनी पत्नी को, पड़ोस में रहते थे, आस पड़ोस में, पत्नी को रोज़ सुनाता। लठेत तैयार हो गए, एक दिन ठाकुर को बिठाना है, लेटाना है, लठेत तैयार है, बस केवल बोलता था और कुछ नहीं करता था। अब तलवारें 3-4 दिन बाद आया, बोले अब तलवारें खरीदनी है और कुछ नहीं है, बस सब कुछ तैयारी हो गई है। पत्नी हो तो आवाज़ दे, पत्नी सब मायके गई हुई थी, परंतु वो सुनाता था, दीवालों को सुनाता था ताकि ठाकुर सुन ले। ठाकुर सुनता रहता था। एक दिन वो 10 पहलवानों को ले आया ऐसे घुमाने के लिए। बोले ये कौन है? बोले कुछ नहीं, साथी हैं मेरे, साथ चलते हैं मेरे। तो ठाकुर डर गया बुरी तरह से। बनिए ने कुछ खर्च नहीं किया, एक पैसा खर्च नहीं किया। एक दिन बस उनको जो 8-10 पहलवानों को लेके आया था, उनको 2-2 रुपये का दूध पिलाया था, बस इतना ही पैसा खर्च किया था बस। इसके अलावा और कुछ नहीं किया था उसने। ठाकुर का सारा पैसा दिखावे में ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा दिखावा करने में पूरा। इतना पैसा खत्म हो गया कि वो इधर ज़मीन बेचता जाता, वो ज़मीन बनिया खरीदता जाता किसी और के माध्यम से। एक समय ऐसा आया जब ठाकुर हो गए बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सोच के, चिंता के मारे, अहम के मारे, और इस मारे कभी पहलवान आकर उसके मार नहीं दें मुझे, कभी उसके पहलवान आकर के मेरी पिटाई न कर दें। और मेरा ज़मीन इसीलिए उन्होंने खरीदी थी, ज़मीन जो थी उनकी, ज़मीन ज़्यादा जितनी थी उसी ज़मीन में, उसी के कारण बिक गई पूरी की पूरी। बनिया खरीदता जा रहा था, ठाकुर उसके दुकान में नौकरी करने को विवश हो गया। अंततः ठाकुर ने जब दुनिया में उसके दुकान में नौकरी की, अहम के कारण बर्बाद हो गया, तो उसने फिर
बनिया ने कहा कि आप अब तो समझे कि हमने मूछें मरोड़ी थी, क्यों मरोड़ी थी? हम अकल के मजबूत हैं, आप अकल के कमज़ोर हैं। आप हमें अकल ज़्यादा है आपसे, आप शरीर से मजबूत हो सकते हैं और ठकुराहट की वजह से आपकी ठसक हो सकती है, पर इस चीज़ की ये हमारे पास क्या है, इसको हम एहसास करें। हमारे पास क्या है? हमारे पास धन दौलत नहीं है तो क्या हमारे पास स्वाभिमान है? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, कम है, कोई बात नहीं, तो हम पढ़ सकते हैं कि स्थिति में हैं क्या? अगर हैं तो क्या हम और पढ़ के न जाने कितने लोगों ने, अब्राहम लिंकन ने कहाँ से चालू किया था, पढ़ते पढ़ते वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आपके हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हो। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के कारण बंध मोक्ष का कारण है। दूसरा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तीसरा, मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, जो गुरुदेव का लिखा हुआ वाक्य है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, कोई नहीं बना के आता, कोई लिख के नहीं आता, जन्म में लिख के आया था, ऐसा लिख के आया था, नहीं, उस क्षण को भी याद करके, उस क्षण में भी, एक क्षण में भी, एक पल में भी, एक छोटा सा पल का भी एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसमें भी कोई ऐसा हिस्सा रहा होगा जिसमें कि आपका पुण्य छिपा होगा, तो आप बदलाव ला सकते हैं। हर एक आदमी के जीवन में बदलाव संभव है। अहम के कारण ठाकुर बर्बाद हो गए। अहम जीवन की लय बिगाड़ता है, अहंकार जीवन की लय बिगाड़ता है। अहंकार कंपटीशन पैदा करता है। अहंकार, तुमने गीता का श्लोक सुना होगा, 2 अध्याय का, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। क्रोध से क्या पैदा होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहन डेवलप हो जाता है, आप मोहित हो जाते हैं अपने ऊपर ही, और उससे फिर स्मृति चली जाती है। 2 अध्याय का स्थित प्रज्ञ वाला प्रकरण है। क्रोधात भवति, 63वां श्लोक, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। स्मृति भ्रष्ट होते ही बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गायत्री परिवार के से जुड़े हो तुम लोग, गायत्री को मानते हो अपना आराध्य, गायत्री मंत्र का जप करते हो, तो बुद्धि का नाश होने से क्या हो जाएगा? आदमी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही प्रणश्यति, तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए कभी भी बुद्धि का नाश मत होने देना। जब भी बुद्धि का नाश कहाँ से होता है? वो काम, आसक्ति, वहाँ से चालू होता है। संगस्तेश उपजायते, वहाँ से पैदा होता है। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये हमारे जीवन के नाश के तरीके हैं। हम चाहें तो इस तरह से बिगाड़ सकते हैं। अहम से हम कहीं बर्बाद ना हो जाएं। बिगड़ी हुई लय को फिर से स्थापित करना चाहते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करें, कैसे करें। उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में श्लोक दिया है, 6 अध्याय का 17वां श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग दुखनाशक होता है। युक्त आहार, योगी जैसा आहार, सही समय पर लिया गया आहार। युक्त विहार, जो जीवन शैली है वो सही है। विहार का मतलब जीवन शैली। युक्त आहार युक्त विहारस, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टाएँ हैं, प्रयास, कोशिशें सही हो हमारी, और हमारे जो कर्म हैं, एक्शंस हैं, वो भी सही हों। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न का मतलब होता है जागृत, सोना, सोने की प्रक्रिया सही हो, बोध यानी जागृत, जागने की प्रक्रिया से युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग दुखनाशक होता है, ऐसा योग दुखनाशक होता है। ये बिगड़ी लयों को ठीक कर देता है। तो इसके लिए क्या करें? यम नियमों का पालन करें। यम नियमों का पालन करें। यम क्या क्या हैं? बोलो जोर जोर से, जब दोहराओ। अपरिग्रह, ये बहुत ही सामान्य से नियम है, इनका जीवन में कोई पालन कर सकता है। और नियम क्या क्या हैं? जब इतना अच्छा मालूम है तो तुम 3 का पालन क्यों नहीं करते हो? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का। तप करोगे जीवन में और स्वाध्याय का पालन करोगे, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव, तो बहुत कुछ जीवन में बदलता चला जाएगा। इन यम नियमों का पालन करने से मैं अगर कहीं कोई व्यवधान आ गया हो तो यम नियम जो हैं उनका पालन करते रहने से लय नहीं बिगड़ती। ऐसा साधक संसार से द्वंद्व नहीं करता। ऐसा साधक संसार से द्वंद्व नहीं करता, युद्ध नहीं करता। हम जब संसार में युद्ध करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं प्रकृति के विरुद्ध, अपने नेचर के विरुद्ध, तब गड़बड़ा जाता है। वो लय तालमेल बिठाकर जीना जानता है।
वो अंदर से संसार को सुव्यवस्थित करता चला जाता है। अपने अंदर के संसार को सुव्यवस्थित करते चले जाइए। कोई बाहर का गुरु आएगा, कोई बाहर की समाधि के कोई संत आएंगे, सिद्ध पुरुष आएंगे, वो ठीक करेंगे। उसके पहले सबसे बड़े सिद्ध पुरुष तो आप हो। तुम अपने आप को देखो, अपने आप को खुद अवलोकन करो और अपने सिद्ध पुरुष स्वयं बन करके अपने आप को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करो। आत्मे हूँ आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मना, स्वयं करो। क्यों? आत्मा से, मन से ज़्यादा बड़ा मित्र किसी का नहीं है। मन ही मन का शत्रु है। मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में सभी शरीर को प्रधान बताते हैं। मेडिकल साइंस में हमारे यहाँ सब शरीर को प्रधान बताते हैं। आयुर्वेद में मानस रोग विज्ञान आ गया है तो वहाँ शरीर मानस रोग की चर्चा होने लगी है। पर अध्यात्म शास्त्र जो है भावनाओं में विशेष विश्वास करता है। भावनाओं के आघात प्रत्याघात की बात करता है, विचारों की बात करता है। और विचार और भाव एक लय, एक गुंजन पैदा करते हैं। विचार और भाव एक लय, एक गुंजन पैदा करते हैं। अगर भावनाओं में, विचारों में लय हो, फिर प्रकृति परमेश्वर के साथ लय बैठ जाती है। प्रकृति और परमेश्वर के साथ, प्रकृति और परमेश्वर के साथ जिसका लय बैठा होता है वो कभी गड़बड़ाता नहीं, कभी संतुलन नहीं खोता, कभी गुस्सा नहीं आता उसको। ध्यान इस लय को पैदा करने की प्रक्रिया का नाम है। मनुष्य और प्रकृति और परमेश्वर के साथ लय पैदा करने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान की परिभाषा, भावना व विचारों के तत्वों को जहाँ महत्ता दी जाती हो वो है ध्यान। अध्यात्म का तत्वज्ञान व ककहरा, जिसको कहा जाए कि ABCD ध्यान है। और शरीर, मन, प्राण सभी जुड़े हैं। इन सब को जोड़ने का काम तो ध्यान करता है। शरीर, मन, प्राण को लय तालबद्ध करने का काम ध्यान करता है। नींद नहीं ठीक है, इसका मतलब प्राण में कहीं गड़बड़ है, प्राण की लय गड़बड़ा गई। और ये गड़बड़ा गई तो क्या होगा? चिड़चिड़ाहट पैदा होगी, मन में अवसाद आएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। प्राण से मन जुड़ा है, खान पान ठीक है तो सब ठीक है। पर खान पान में अगर ठीक भी होगा तो भी अपच शुरू हो जाएगी अगर मन गड़बड़ है तो प्राणों को ठीक रखो ताकि मन ठीक रहे। मन ठीक रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा। अगर कहीं भी गड़बड़ी हो जाएगी नीचे के लेवल पे, प्राण, मन, भाव, विचार और काया, मन भी उदास, क्योंकि प्राण की डोर भी काया से और देह से जुड़ी हुई, काया से और मन से जुड़ी हुई है। इसी तरह मन की लय बिगड़ जाए तो मन भी गड़बड़ा जाए और शरीर भी। हठ योग शरीर से और प्राण से ठीक करता है। हठ योग किससे ठीक करता है? शरीर को व्यवस्थित बनाकर और प्राण से ठीक करता है। लोग हठ योग को सब कुछ मान बैठते हैं, गलत मान बैठते हैं। और राजयोग मन को ठीक करता है। राजयोग कौन सा है? राजयोग कौन सा है? ध्यान योग। ध्यान योग मन को ठीक करता है। भक्ति योग भाव से ठीक करता है। भावनाओं में जाकर, संकीर्तन के माध्यम से जाकर अपने आप को व्यवस्थित बनाना। जहाँ से शुरू करते हैं, आंतरिक सामंजस्य को स्थापित करते हैं। हमने प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है तो हम ध्यान में चले गए। अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, रिदम नहीं बन पाई, अगर मान लीजिए इनके तार अलग बज रहे हैं, 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 तो फिर क्या होगा? वो अलग ही संगीत पैदा हो जाएगा, विचित्र संगीत। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। संगीत भगवान से मिलाता है, इसलिए संगीत को दैवी योग कहा गया है, देव योग कहा गया है, गंधर्व योग कहा गया है। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारे आंतरिक सामंजस्य को स्थापित करता है। सबसे पहले अपने अंदर के सामंजस्य को, फिर प्रकृति के साथ, फिर परमात्मा के साथ। इसलिए ये सामंजस्य की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। इस सामंजस्य को फिर से स्थापित करना है। आज इस ध्यान में हम सीखेंगे कि सामंजस्य को, हार्मोनी को, होमोजीनियसनेस को कैसे स्थापित करें। म्यूजिक इज़ नथिंग बट हार्मोनी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज़ नथिंग बट हार्मोनी। म्यूजिक इज़ नथिंग बट हार्मोनी। मुझे वो राग वाग तो नहीं समझ में आते जिसमें गला फाड़ कर राग आ करते, वो नहीं समझ में आते। पर मुझे म्यूज़िक समझ में आता है, म्यूज़िक की मिठास समझ में आती है। वो मिठास जब जीवन में आ जाए तो मिठास जीवन में बोलने लगती है, कर्मों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। इसलिए संगीत में रुचि रखता है वो आदमी जीवन में ही मीठा होता है, प्रकृति भी उसकी अच्छी होती है, व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। ध्यान सब कुछ कर सकता है। ध्यान से आप रोटी भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, किसी चीज़ से भी कमा सकते हैं। केवल ध्यान से ही नहीं, किसी भी चीज़ से रोटी पैसा कमा सकते हैं। इनडायरेक्टली मन में प्रतिभा चाहिए, बस मन में प्रतिभा होनी चाहिए,
फिर आप ध्यान से भी रोटी कमा सकते हैं। कितने लोगों ने कमाया? दुनिया भर के लोग केवल ध्यान के माध्यम से कमा रहे हैं। ध्यान में क्या है? ऐसे बैठ जाइए, कमर सीधी रखिए और देखिए, हमारी तरफ देखते रहिए चुपचाप शांति से। अब उसमें क्या है कि जब तक आदान प्रदान नहीं होगा ध्यान करने वाले का और ध्यान कराने वाले का, तब तक कैसे ध्यान लगेगा? पर क्या होता है, लोग आंख बंद कर लेते हैं, आंख खोल लेते हैं, ध्यान तरह तरह के 50 तरह कराते हैं। लोग ध्यान के पैसा उससे भी कमा सकते हैं। अगर मन में प्रतिभा, शरीर स्वस्थ, प्रारब्ध कर्म संतुलित हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मजाक की बात बताता हूँ। संसार के सारे दुख हमारी लय बिगड़ने के वजह से हैं, पर और संगीत इसको स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम है। परंतु क्या है, मैंने ये कहा तुमको एक वाक्य कि कुछ भी पैदा किया जा सकता है, किसी चीज़ से नहीं, कुछ नहीं से कुछ भी पैदा किया जा सकता है। इसके लिए एक कथा है, नीति कथा, मूषक श्रेष्ठी की कथा है। मूषक श्रेष्ठी संस्कृत में है ये, चूहे वाले सेठ की कथा। एक सेठ था, वो उसके लड़के पैसा ज़्यादा खर्च करते थे, खूब पैसा खर्च करते थे। तो उसने उनके सामने डांट लगाई, चारों खड़ा किया, नौकर पीछे खड़ा हुआ था। उसने कहा, मूर्खों, व्यापारी वो होता है जो मरे चूहे से भी व्यापार कर ले, और तुम मेरे बने बनाए व्यापार को तुम खत्म किए दे रहे हो। उन चारों को तो समझ में नहीं आया। चारों तो थोड़ी देर बाद अपने पॉकेट में नहीं लेके चले गए और खाना खर्च करने लगे। नौकर ने क्या किया कि एक मरा चूहा पकड़ लिया। उसने कहा, अगर मालिक ने कहा है तो मालिक तो इतना पैसे वाला इसी से बना है, इसकी अकल चली है ज़रूर, कहीं ना कहीं मरे चूहे से इसने व्यापार किया है, और व्यापारी ने कहा है तो ज़रूर सही होगा। उसने क्या किया कि मरे चूहे को एक बिल्ली वाले को भेज दिया कि भाई तुम्हारी बिल्ली भूखी है? बोले हाँ भूखी है भाई ये खा लेगी। हाँ तुम तो दे दो, जो भी हो, जिंदा हो मरा हो चूहा, इसको मिल जाए तो खा लेगी। उसने उसके बदले में उसको गुड़ और चना दे दिया। गुड़ और चना दिया, वो जंगल में गया, उसने लकड़हारों को गुड़ और चना देना चालू कर दिया, गुड़ और चना बांटना चालू कर दिया। बोले उसके बदले मुझे 2-2, 3-3, 4-4 लकड़ी दे दो बस। उन्होंने कहा भाई तुमने हमको एक भूखे प्यासे को तो पूछा, बहुत बड़ी बात है, तुम पानी भी पिला रहे हो, गुड़ और चना भी दे रहे हो। उसने रोज़ का एक क्रम चालू रखा, गुड़ और चना जितना मिलता, जितना लकड़ी मिलती उसमें 2 लकड़ी भेज देता, 2-3 अपने पास रखता, फिर गुड़ चना खरीद लाता। उस गुड़ चने का मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता चला गया कि लकड़ियाँ के भंडार इकट्ठा होता चला गया, लकड़ियों का भंडार इकट्ठा होता चला गया। एक बार ऐसी बाढ़ आई, उसके पास तो खूब पैसा आ गया, लकड़ियाँ आ गई खूब सारी। उसने देखा लकड़ी का अकाल आ गया, बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, फसल बह गई, सब कुछ, लकड़ी का अकाल हो गया। अब जहाँ जाओ लकड़ी गीली, इसकी लकड़ी सूखी, घर में इसके संभाल के रखी थी इसने। नौकर था चतुर बुद्धिमान, उसने अपनी लकड़ियाँ गिनी, उसने कहा इससे तो अच्छा पैसा आ जाएगा। लकड़ियाँ बिक गई, उसकी हाथों हाथ बिक गई, जितने दाव में बेचने चाहते उतने दाव में बिक गई, पैसा आ गया ढेर सारा। रुई खरीदी, रुई बेच करके चांदी खरीदी, चांदी बेच करके सोना खरीदा, और वो एक व्यापारी बन गया। व्यापारी बन के व्यापारी के वेश में अपने मालिक के पास गया, मालिक के पास गया, व्यापार मालिक ये आपकी सीख का चमत्कार है। कौन सी सीख? आपने कहा था ना मरे चूहे से व्यापार किया जा सकता है, मैंने करके दिखा दिया। आपकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, आपकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। कुछ ही दिनों में इतना बड़ा बन गया। अरे बच्चों के दुर्व्यसन के कारण इधर मालिक जो है गरीब होता चला गया था, मालिक जो है बहुत गरीब हो गया था। उसने प्रणाम किया तो उसने कहा अच्छा, बोले मैं सीरियसली थोड़ी कहा था, मैं तो उनको गाली दे रहा था, बच्चों को डांट रहा था। बोले नहीं मालिक, आपकी बात में बात थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुड़ छिपा था। ये नीति कथा है संस्कृत की। सेठ ने नौकर को, अब व्यापारी बन गया था, उसके साथ समझौता किया, भाई मेरी लड़की के साथ तू यंग भी है, बड़ा भी नहीं हुआ है, शादी कर ले, और शादी करके मेरा व्यापार चला, मेरे व्यापार को फिर उसी स्थान पर पहुंचा दे जहाँ तू पहले छोड़ के गया था। उसने वैसे ही किया, उसने पहुंचा दिया उस स्थान पर, दामाद भी बन गया, उस घर का मालिक भी बन गया, और उसने उससे मरे चूहे की कीमत पे उसने ये सब कुछ कर लिया। कुछ नहीं से कुछ भी पैदा किया जा सकता है। हवा है आसमान में, उस हवा को अगर आप इनहेल करके प्राण शक्ति बना लो, जीवनी शक्ति बना लो, तो अपने अंदर उसको खींच करके आप पौष्टिक प्राणवान हो सकते हैं, बलिष्ठ हो सकते हैं। प्रतिभा, शारीरिक स्वास्थ्य, शक्तियों के सदुपयोग और धैर्य की बात है। बस केवल इतनी चीज़ चाहिए, 4 चीज़ें। प्रतिभा, शारीरिक स्वास्थ्य, शक्तियों का सदुपयोग करने की प्रतिभा, चौथा है धैर्य। बस ये कैसे आता है? जीवन में लय स्थापित करने से आता है। जीवन में लय स्थापित कर दोगे, रिदम स्थापित कर दोगे तो आ जाएगा। योग शक्तियों के संरक्षण और सुनियोजन और अभिवर्धन की कला है। योग का मतलब है
कभी तुमसे परिभाषा पूछे कोई अलग अलग रूप में, शक्तियों का संरक्षण, अभिवर्धन, सुनियोजन और अभिवर्धन। अपनी शक्तियों को अभिवर्धन करें, कहीं से भी शुरुआत करो, बिगड़ी लय को कहीं से भी शुरू करो, जहाँ कहीं बिगड़ गई हो वहाँ से शुरू करो। एक छोटी सी घटना है, कई बार हम गलत धारणा चुन लेते हैं, कई बार हम गलत चीज़ चुन लेते हैं, छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए उसको, दूसरी चुनिए, सही जब होश आ जाए तब सवेरा, उस समय समझ जाइए कि हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कल्याण के और गीता प्रेस गोरखपुर के और इन किताबों के रचयिता हैं। रचयिता मतलब प्रिंट करके घर घर पहुंचाने वाले। गीता प्रेस के माध्यम से उन्होंने घर घर पहुंचाया। हनुमान प्रसाद पोद्दार कल्याण के संपादक, साधक। उन्होंने 2 चीज़ें सीखी जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हैं, उनकी डायरी प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा, एक प्रकृति के अनुकूल हमने जीवन जीने के बजाय प्रकृति के प्रतिकूल जीवन जीने की कोशिश की। उन्होंने कहा वेश्याओं का उद्धार होना चाहिए। शुरुआती दिनों में उन्होंने वेश्याओं को उद्धार करने का बीड़ा उठाया। वो गए वेश्याओं के बीच में, लोग उनको हंसी उड़ाने लगे, तरह तरह से बातें करने लगे। एक अंग्रेजी एसपी था, सुप्रीटेंडेंट पुलिस, उसने बुला के कहा, देखिए पोद्दार जी, आप संत हैं, महापुरुष हैं, हम जानते हैं आपको, आपकी प्रकृति को जानते हैं। अंग्रेज ने समझाया उनको कि आप जो है अच्छी किताबें छापिए, महिलाओं का धंधा छोड़िए, इस धंधे में आप फंस जाएंगे, कोई भी आपको फंसा देगा कोई भी गलत धंधे में फंसा देगा और आप फिर मुकदमेबाजी में फंस जाएंगे, निपटते रहेंगे। आप इसमें मत लगिए, आप तो सुविचार सद्विचार दीजिए। वहाँ से कल्याण शुरू हुआ। कल्याण पत्रिका बहुत पुरानी है, वहाँ से शुरू हुई। करीब करीब हमसे पहले, अखंड ज्योति से पहले वो 75 वर्ष पूरे कर चुकी है। अब उसका 90वां वर्ष चल रहा है। साधना में अतिरिक्त शक्ति पाने की उनके अंदर एक इच्छा थी, एक और इच्छा थी उनकी, शिव भगवान की रौद्र रूप की तांत्रिक साधना, अघोर तंत्र की। शिव प्रकट हुए, उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में, शिव प्रकट हुए, तेज को सहन नहीं कर पाएगा, शिव अंदर, शिव रौद्र रूप से आए और उनकी आवाज़ आई, तंत्र मंत्र छोड़, तू भक्ति सीख, तू भक्ति योगी है। एसपी ने भी यही कहा, अंग्रेज एसपी ने, और शिव भगवान भी यही कह रहे हैं, भक्ति सीख, ये तेरे लिए नहीं है। भक्ति करना, भक्ति का तू प्रयास कर, भक्ति का प्रचार कर, भक्ति को घर घर फैला। आज भक्ति से ज़्यादा भाव शुद्धि की जरूरत है। भाव शुद्धि हो जाएगी तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। आज भाव शुद्धि नहीं है, भाव हमारे अशुद्ध हो गए, हमारी रिदम गड़बड़ा गई, भाव अशुद्ध, रिदम गड़बड़ा गई। आज का युग इसी का है। शक्ति का सुनियोजन इसी से होगा। 2 घटनाओं ने बहिरंग जीवन को बदल दिया, अंतरंग जीवन को बदल दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार के इन 2 घटनाओं ने बहिरंग जीवन को बदल दिया। नहीं भाई, ये काम नहीं करेंगे, कल्याण का प्रेस छापेंगे। अंतरंग जीवन, भगवान शिव ने दर्शन दे करके कहा, ये नहीं, ये साधना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम भक्ति योग की साधना करो, भक्ति योग तुम्हारे लिए ठीक है। बस इसी ने उनके जीवन को बदल दिया। मूल प्रकृति के क्रम में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लय नहीं बिगाड़ना चाहिए। लय हम बिगाड़ देते हैं, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, हर दृष्टि से। हमारा डिसीजन जो हो वह हमेशा लय के अनुरूप हो, लय के अनुरूप हो, सही समय पर सही काम। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब यहाँ आया तो मेरा मन आने का बिल्कुल नहीं था। मैं शांति कुंज आना नहीं चाहता था, किसी हालत में नहीं आना चाहता था, शांति कुंज आके रहना नहीं चाहता था। मेरे जीवन में भौतिकवादी जीवन की अभिप्सा थी, आकांक्षा थी। 26 साल की उम्र तक, 27 साल की उम्र तक, 26 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है, तुम गुरु देवी कृपा से बचे हो, और बचे हो तो इस जीवन को नए सिरे से एडजस्ट करना, नए सिरे से लगा। ये गुरुदेव की भाषा टच कर गई। उसके बाद फिर विदेश जाने का विचार छोड़ा, विदेश जाने का विचार छोड़ करके फिर यहीं रहना सीखा। और यहाँ रहने के बाद फिर यहाँ शांति कुंज क्यों आना, ये गुरुदेव ने एक घटना के माध्यम से सिखाया। कभी मौका लगेगा तो बताऊँगा। वास्तव में उस डिसीजन ने जीवन बदल दिया। उस डिसीजन ने यहाँ पहुँचा दिया जहाँ हर तरह की परिस्थितियों से मुकाबला करने का मनोबल है। छोटी सी चीज़ से कहाँ तक फैला जा सकता है। इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में मेरा पुरुषार्थ है, अकेले का ये नहीं कहता, हजारों लोगों का पुरुषार्थ। अकेले गुरुदेव और माता जी की शक्ति लगी हुई है, उसी की वजह से सब कुछ है। पर मित्रों, किसी एक को तो खड़ा होना था। मैं खड़ा हुआ, सहयोग में लेता चला गया, उठाता चला गया, पकड़ता चला गया, न जाने कहाँ से बटोरता चला गया, किसी को क्या काम दिया, किसी को क्या काम दिया। और मित्रों, मैंने यहाँ तक ला के इस यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। इसको आगे तक ले जाने का काम तुम लोगों का है, आगे तक बढ़ाने का, आगे तक ले जाने का। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक को मौका मिलता है, तुमको भी मौका मिल रहा है, तुमको भी अवसर मिल रहा है।
कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं ये तुम्हारे हाथ में है। जीवन को लयबद्ध, तालबद्ध, क्रमबद्ध बना करके, प्रयास करके। हमारे अंदर जो भावनात्मक विक्षोभ शारीरिक स्तर पर, प्राण के स्तर पर लयहीनता व्याप गई है, बिखरी शक्तियों में जो गड़बड़ी हो गई है, उस लय को पुनः व्यवस्थित करके हमें स्थापित करना है। ध्यान के अनुरूप जीवन शैली और आंतरिक लय को विराट के साथ एकाकार करना है। आज हम जो ध्यान करेंगे उसमें ध्यान के अनुरूप जीवन शैली का जीने की प्रतिज्ञा करेंगे और आंतरिक लय को विराट के साथ एकाकार करने का प्रयास करेंगे। समस्वरता में संगीत पैदा होगा, उस संगीत में जीवन जीना सीखेंगे। शोर में आदमी की लय बिगड़ जाती है और संगीत में ताल व्यवस्थित हो जाता है। ध्यान हमारे जीवन में, लास्ट वाक्य है मेरा, ध्यान हमारे जीवन में आध्यात्मिक संगीत पैदा करता है। अगर ध्यान हमारे जीवन में आध्यात्मिक संगीत पैदा कर रहा है तो हमारा ध्यान सफल है। अगर ध्यान हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल म्यूजिक पैदा हो गया, अंदर ही अंदर बैठे बैठे ही गुनगुनाने की इच्छा होती है, मन ही मन कुछ करने की इच्छा होती है, अंदर ही अंदर मुस्कुराने की इच्छा होती है। इसका मतलब ये कि ध्यान हमारा फल रहा है। आइए ध्यान करेंगे। लाइट ऑफ कर। सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी बंद आधी खुली। अपने मन को धीरे धीरे शांति कुंज मिलाने की कोशिश करें, गायत्री कुंज मिलाने की कोशिश करें। ये भटक रहा है, इस समय भटक रहा है इधर उधर। अंतर संगीत सुनना है तो सबसे पहले बाहर के संगीत को सुनना पड़ेगा। शांति कुंज में होता हुआ प्रातः काल का माता जी के स्वर में, माता जी की आवाज़ में संगीत कर संकीर्तन, ध्यान कराया जाने वाला प्रक्रिया, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान, सुबह से लेकर शाम तक संगीत। हमारा जो अंदर अंतर संगीत है उस तक ले आए हम अपने, पूरे प्राणों में शांति आ जाती है। संघर्षरत हर अंग एक लय में आ जाता है। जब संघर्षरत अंग लय में नहीं होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कैंसर को जन्म देते हैं, अलग अलग बीमारियों को जन्म देते हैं। धीरे धीरे एक सूक्ष्म संगीत हमारे शरीर में उठता है जिसे हम सुन सकते हैं। 3-4 मिनट केवल शांत बैठे बस, और एक सूक्ष्म संगीत को, एक भीतरी नाद को, एक प्रकार की गुंजन को सुनने का अभ्यास करें। गुंजन कैसे आएगी? आप मेरे साथ गुंजन करेंगे।
नाथ से अच्छी तरह परिचित व्यक्ति हृदय अनुभव करने लगता है कि कब चीज़ें गलत जा रही हैं। यदि आपने ज़्यादा भोजन ले लिया तो आप देखेंगे कि आपका भीतरी छंद कहीं चूक रहा है, कहीं एक आध छंद मिस हो रहा है। जैसे अभी संगीत के स्वर बज रहे थे, कहीं एक आध मिस हो जाए आपको पता लग जाएगा। एक अच्छा ड्राइवर जानता है कि कहीं गाड़ी में गड़बड़ी हो, औरों को पता नहीं चलता, यात्रियों को पता नहीं चलता, पर एक अच्छा ड्राइवर जान लेता है कि इंजन की आवाज़ बदल गई, इसका मतलब कहीं कोई स्क्रू ढीला है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। वह तुरंत जान लेता है इंजन वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। हम भीतरी छंद जो हमारा है उतना अनमोल है, इतना दिव्य है, इतना विशिष्ट है। यदि इस आनंद को हम जान लें तो फिर क्या किसी चीज़ की चिंता, फिर भगवान स्वतः रसो वही सह के रूप में हमारे पास आएगा। बिना किसी प्रयास के आप पाएंगे कि आप फिर धीरे धीरे बहुत संतुलित ढंग से भोजन ले रहे हैं। युक्त आहार विहार, ये जीवन शैली जो बदल रही है, युक्त स्वप्नावबोध, जागृति ठीक आ रही है, भीतर का छंद संस्कृत हो रहा है। कौन से आहार आपके छंद में बाधा डाल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाता है। आप कुछ भारी भोजन लेते हैं, बहुत देर तक पाचन तंत्र पड़ा रहता है, तब भीतर का छंद लयबद्ध नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं, एक दिन उपवास कर लेते हैं। भीतर का छंद अनुभव आ जाए तो आप जान लेना कि आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा, कब काम वासना उठ रही है, कब नहीं उठ रही है। पति पत्नी दोनों भीतर के छंद से जी रहे हों तो आप आश्चर्यचकित होकर रह जाएंगे कि दोनों के दोनों दो व्यक्तियों के बीच में कितनी गहराई, कितनी तल्लीनता हो सकती है। कैसे भी धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। जो एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो वो सच्चा प्रेमी है। जो एक दूसरे की संवेदना को जाने, केवल काम वासना नहीं बल्कि संवेदना, कब कौन उदास है, कब दूसरा उदास है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। इसलिए अपनी वेवलेंथ को ऐसा डेवलप करो जैसे नाद के माध्यम से आज डेवलप किया है। ये वेवलेंथ जो है यही आपके जीवन की लय है। इस जीवन की लय को पहचानो। हर एक की जीवन की लय अलग अलग होती है, आपको अपनी लय को पहचानना पड़ेगा। आज जो अभ्यास किया है थोड़ा थोड़ा अभ्यास चालू रखना। मेरे साथ साथ बोलेंगे, यह इमम मध्यदम वेद आत्मानम जीवमंतिकात् ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। इसका अर्थ है, मेरे साथ साथ बोलते जाना, जो मनुष्य कर्म फल दाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने अंतर जगत में जान लेता है। उसके बाद यह न कभी किसी की निंदा करता है। हे नचिकेता, यही है वह परमात्मा जिसके बारे में तू बार बार पूछ रहा है, जिसके बारे में तू बार बार वही तत्का अर्थ है। ठीक है। ओम शांति 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 शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति।